अभी रिसेंटली हम लोग के सामने दो सिचुएशन हुई। पहली थी इंडिया पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन और दूसरी थी क्लास 12th के एग्जाम्स के रिजल्ट आना। हमारे दोनों ही ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हमारा वीडियो है इन दोनों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन में है। हम वीडियो शुरू करने के पहले ही ये क्लियर करना चाहते हैं कि ना ही हम वॉर पे कुछ कमेंट कर रहे हैं, ना ही बच्चों के करियर पे। हम बात कर रहे हैं उस शोर की जो होता बहुत है लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उस शोर की जिसकी शायद जरूरत थी भी कि नहीं, पता नहीं। जब अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन थी तो मीडिया भी अपने उफान पर था, अपने पीक पर था। फिर वो चाहे न्यूज मीडिया हो या सोशल मीडिया, मतलब वो न्यूज, वो इमेजेस, वो क्लिप्स, वो वीडियोस, वो मीम्स जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, मतलब जो सच भी नहीं है, वो धड़ल्ले से शेयर हो रहे थे, बेइंतहा शेयर हो रहे थे, वायरल थे, प्रॉपर ट्रेंडिंग। हर कोई उनके बेस पे ही एक अपनी इमेजिनेशन बना रहा था। फिर थोड़े दिन बाद ये पता चलता है कि वो तो वीडियो गेम की क्लिप थी, अरे वो तो तब की थी, अरे वो तो यहाँ की थी, अरे वो तो वैसे वाली थी, अरे वो तो ऐसे ही थी। हम कह ये रहे हैं कि जब बात पूरी पता नहीं होती देन वी गेस, एंड दैट्स नॉर्मल। हम जो भी गेस करते हैं हम उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी सोच है, ये भी नॉर्मल है। अब नॉर्मल बात यह है कि जब हम जो सोचते हैं, जो हमको लगता है कि सही है, और हम उसको मानना शुरू कर देते हैं कि यही सही है या फिर ऐसा ही होना चाहिए, हम असर्टिव से कब एग्रेसिव हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। और ये जो शोर है ये बहुत कुछ टाइम के लिए होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे ही असली बात पता चलती है, जैसे ही सच्चाई सामने आती है, फिर हम लोग उस साइड हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं हम लोग। और वो शोर था नासमझी का, वो शोर होता है एक्सप्लोर न करने का, वो शोर होता है कुछ भी मान लेने का, कुछ भी सुन लेने का, कुछ भी बोलने का। आप बात समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे इवेंट की, जो है क्लास 12 का रिजल्ट। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे बच्चे अपनी लाइफ का अगला कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो वो करना चाह रहे थे उस कॉलेज में जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो वो चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं, या फिर वो क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अपनी मंजिल पे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ तो उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा अकेले पड़ेंगे, जो अब लोगों में थोड़ा कम दिखाई देंगे, जिनको पता नहीं कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, जिनके सपने टूटे। और ये वो पॉइंट है जहां पे हमें आपसे एक्चुअली बात करनी है। सपना किसका टूटा है, बच्चे का या आपका? देखिए, इस समय आपको कोई नहीं देख रहा है ना, तो एटलीस्ट इस समय अपने से ऑनेस्ट हो रहे कि ये बताइए कि सपना किसका टूटा है, बच्चे का या आपका? क्योंकि अगर बच्चे का सपना टूटा है, अगर उसको आईआईटी से इंजीनियरिंग करनी थी, बीटेक करना था, नहीं कर पाया, देर सवेर कर लेगा या कर लेगी। अगर बीटेक नहीं कर पाया तो एमटेक कर लेगा, एमटेक भी नहीं कर पाया तो कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स करेगा, वो अपने प्रोफाइल पे आईआईटी का ठप्पा लेके ही मानेगा। ये बात तो डन है। और अगर आपकी बात करें तो अगर आपका सपना टूटा है तो आपको भी टूटना और बिखरना अलाउड नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो टूटा है वो सपना है नहीं, वो एक इनसिक्योर सा बिलीफ था कि अगर इस कॉलेज से ये वाली डिग्री कर ली जाएगी तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। हो सकता है ये वही शोर हो जो सुनाई तो देता है लेकिन जिसकी जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि कुछ सालों से इंजीनियरिंग के सपोर्ट स्टाफ में काफी सारे वैकेंसीज हैं, ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है, तो वो आपका सपना हो गया। अगर कल को टायर के रिम पे रबड़ चढ़ाने का पैसा ज्यादा मिलता तो वो आपका सपना हो जाता। नॉर्मल है ना, मतलब जहां पैसा ज्यादा है वही आपका सपना है। देखिए, अगर आपने अपने टाइम पे अपना सपना पूरा करा है तो आप ये चीज समझते होंगे, और शायद आप ही बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जिसका सपना सच्चा है वो तो पूरा कर ही लेगा, देर सवेर कभी भी, लेकिन करेगा जरूर। और कहीं अगर आपने अपना सपना ही पूरा नहीं करा है अपने टाइम पे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वो बोझ अपने बच्चे के ऊपर मत डालिए। पॉइंट इज, वॉर भी अभी हुई है ना, आपने देखा है, आपके बच्चे ने भी वो न्यूज देखी है, मीम्स फॉरवर्ड किए होंगे, बातें हुई होंगी, बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा, तो रिक्वायरमेंट तो वहां भी है और असल में है। तो क्या आपने इंडिया का फॉर्म भरवाया है?
या आपके बच्चे ने आपसे आके बोला है ऐसा कि पापा या मम्मी मुझको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझको अपने नेशन को पहले सर्व करना चाहिए, आई एम केपेबल ऑफ दैट, मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब पॉइंट समझ रहे हैं? या फिर क्या आपने अपने बच्चे की फिटनेस ऐसी रखी है कि वो एसएसबी क्वालिफाई कर ले? हम नहीं कह रहे आप इंजीनियरिंग मत कराइए और हम ये भी नहीं कह रहे आप एनडीए में ज़रूर भेजिए। हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार आप बैठ के ये समझ लीजिए कि वैसी कौन सी चीज़ है जो आप फील कर पाते हैं पर शब्दों तक नहीं रहते, है ना? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप और आपका बच्चा दोनों फील कर पाते हैं? मे भी अलग अलग हो, लेकिन कुछ तो फील करते होंगे ना अपने दुख दर्द के अलावा। क्योंकि ये दुख जो अभी आपको लग रहा है, अगर है तो ये दुख है नहीं। अभी आपके बच्चे के नंबर कम हैं, अभी आपकी सोसाइटी या मोहल्ले में 10 लोग के आपके बच्चे से भी कम नंबर होते तो आपको इतना दुख ना लगता। नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है ये। तो दुख बांटने से कम नहीं होता है, दुख समझने से कम होता है। तो आप अभी फिलहाल अगर हो पाए तो ये बात समझ लीजिए या समझने की कोशिश करिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप फील कर पाते हैं। क्योंकि जो आप फील कर पाएंगे आप उसी पे एक्ट कर पाएंगे, आप उसी पे काम कर पाएंगे। कुछ लोग उसे पैशन बोलते हैं, कुछ लोग आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग सपना बोलते हैं, कुछ लोग वे ऑफ लाइफ बोलते हैं और कुछ लोग लाइफ इटसेल्फ बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप ये पता कर लीजिए कि ऐसा क्या है जो करके आपको जिंदा होने का एहसास मिलता है। अगर वो है, अगर वो पता है तो वो करिए, उस पे काम करिए। वरना लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जहाँ पे पैसे मिलते हैं अच्छे, लेकिन गाली और स्ट्रेस इतना मिल जाता है कि जीने का मन नहीं करता। ऐसी कई सारी न्यूज़ भी हम लोग ने अभी रिसेंटली पास्ट में सुनी है। हम कह ये रहे हैं कि अगर आपका सपना भी शोर से उठा है और वो सच्चा ना हुआ तो कल सब कुछ होगा, लेकिन आप नहीं होंगे। अभी आप हैं और आप हैं मतलब सब कुछ है। तो ये देखिए ना कि आप अपना सब कुछ किस काम में लगा सकते हैं। वो होगा ना असली काम, वो होगा ऊंचा काम, वो होगा ऐसा काम जो आप फील कर पाते हैं। और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो प्लीज अपने बच्चे को अपने शब्दों में ये बात प्लीज समझा दीजिएगा, बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बात उनको ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि अभी वो अपना सब कुछ आपको मानते हैं। बस इतनी सी हमारी बात थी, इतना सा हमारा वीडियो था। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में जहां आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।